वो कटमुल्लो अभी भी सुधर जाओ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कटमुल्लो पाकिस्तानी सोच वाले जिहादियों अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है जिस दिन पीएम पद के लिए योगी का नाम घोषित कर दिया, उस दिन आपका अगला पीढ़ी जो होगी ना, आने वाली पीढ़ी कह रहे हैं, गंजा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, फकीर कह रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हैं। आप बताइए ये टकला शब्द कहना अच्छी है, ये शोभनीय है? आप मोदी की माँ को गाली दे रहे हैं, क्या ये शोभनीय? आग लगाने के बाद अगर आप कहीं पे भी फेंक देंगे तो वो पूरे आसपास के 10 से 20 फुट का एरिया कवर करता है। तो इसलिए कि मैडम वो 25 मुसलमान नहीं थे, वो 25 जिहादी आतंकवादी लोग थे, और जिनके पीछे 5000 से ज्यादा जो लोग गंदी सोच की मानसिकता रखने वाले, जो जिहादी सोच वाले कट्टर, अमित शाह के नाम से अच्छों की पेंट गीली हो जाती है मैडम, अच्छों की, क्योंकि ये 3 शेर ऐसे हैं, इन तीनों के ऊपर ही हिंदुस्तान टिका हुआ है। बरेली में क्या वो अपनी वर्शिप कर रहे थे या कुछ पावर दिखाने का उनका मन था कि अपने यहाँ पर इस तरह से ताकत दिखाई जाए, और पत्थर आगजनी हुई या कुछ करने का क्या कुछ प्लान था? एक आम जनता इस चीज को किस नजर से देखती है? मैडम आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अगर योगी जी ने इस दंगे को कंट्रोल नहीं किया होता तो आपको बता रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान आज दंगों की आग में जल रहा होता, क्योंकि मैं बता दूं तौकीर रजा जी ने जो फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी वो इस कदर थी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कि बरेली की आग उत्तराखंड से लेकर बिहार तक गई और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक चली गई, और मैं आपको बता दूं अगर ये इनके खिलाफ अगर योगी ने कार्रवाई नहीं करी होती तो अब तक पूरे यूपी का माहौल बिगड़ चुका होता। और ये बात कर रहे हैं कुछ चंद 25 मुसलमानों की, मैडम वो 25 मुसलमान नहीं थे, वो 25 जिहादी आतंकवादी लोग थे, और जिनके पीछे 5000 से ज्यादा जो लोग गंदी सोच की मानसिकता रखने वाले, जो जिहादी सोच वाले कट्टरपंथी थे, वो लोग पीछे अपने हाथों में ईंट पत्थर लेके और अपना हाथों में पेट्रोल बम की बोतलें लेके जो खड़े हुए थे। पेट्रोल बम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल में आग लगाने के बाद अगर आप कहीं पे भी फेंक देंगे तो वो पूरे आसपास के 10 से 20 फुट का एरिया कवर करता है, तो इसलिए पेट्रोल बम उसको बोल रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अगर योगी जी ने उनको कंट्रोल नहीं किया होता तो आज यूपी का माहौल कुछ और ही होता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बस एक चीज, लोगों में इतनी हिम्मत आ कैसे गई जब बुलडोजर बाबा वहाँ है, फिर भी उन्होंने ये हिम्मत दिखा ली? मैडम क्योंकि वो भी त्योहारों के टाइम में, नवरात्र के टाइम में, क्योंकि मैडम इन्होंने किसको अपना बाप बनाया हुआ है? मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को, जिनके बाप ने कार सेवकों के ऊपर 1992 में गोलियां चलवा दी थी, हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो शहीद हुए थे, मैं उनको शहीद का दर्जा इसलिए दूंगा क्योंकि वो हमारे राम मंदिर के कार सेवक थे, जिनके ऊपर गोलियां चलवाई, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाई थी। तो मैडम मैं आपको बता दूं ये अखिलेश यादव के ही चेले चपाटे हैं, चाहे वो आजम खां हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, या वो अब उभरता हुआ सितारा जो जिसको मैं बोलूंगा जो ये क्या नाम है तौकीर रजा की हिम्मत और इनको बढ़ाने वाले अखिलेश यादव के कुछ नुमाइंदगे हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं। और पिछले कई 65 सालों से आप देखते आ रहे होंगे कांग्रेस ने भी हमेशा ऐसे ही कट्टरपंथी मुसलमानों को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से देश का माहौल खराब होता आ रहा था। अब जब से योगी और मोदी सरकार आई है तब से बहुत शांति बनी हुई थी हमारे देश में और शांति प्रिय माहौल था, लेकिन अब माहौल को फिर से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिंदुओं के सारे त्योहार चल रहे हैं, आ गए हैं, दशहरा चल रहा है, भैया दूज है, दिवाली है, सब त्योहार इस महीने में आ रहे हैं, तो इसलिए इस महीने का माहौल बिगाड़ा जा रहा था, जो बाबा कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि वो शेर नहीं, वो बब्बर शेर है। योगी जी और मोदी जी की बड़ी जुगलबंदी है, तो मोदी जी की जुगलबंदी को आप कैसे देखते हैं? बिहार इलेक्शन के योगी मोदी जी की जुगलबंदी कुछ करेगी क्या? बिल्कुल करेगी मैडम, क्योंकि देखिए जब शेर होता है तो सेवा शेर मिल ही जाता है। जब पहले मोदी जी थे और मोदी जी के साथ में कट्टर हिंदू इसलिए कहूंगा योगी जी को क्योंकि वो शेर नहीं है, वो बब्बर शेर है। मैं आपको बता दूं जब 1 और 1 11 होते हैं ना, तो ये 11 आदमियों पे भारी पड़ते हैं, ठीक है, ये 100 आदमियों पे भारी पड़ते हैं जब 11 आदमी होते हैं। तो वो मोदी और योगी की जो रणनीति है वो आप और हमारी सोच से बहुत परे है। आगे आने वाले इलेक्शनों में आप देखिएगा बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार जी, देखिए वो फुल बहुमत से आएंगे और मोदी जी के समर्थन के साथ आएंगे। लेकिन नीतीश जी की तो एज भी काफी हो गई है ना? मैडम एज का क्या होता है, सब जब चीजें अपने हाथ में होती हैं तो इसका मतलब अगर एज हो जाएगी तो क्या आप उसको पार्टी से निकाल के बाहर कर देंगे?
जी ऐसा नहीं होता। उनको संरक्षक में रखें सीएम पोस्ट के लिए, तो अब नेक्स्ट टर्म तो थोड़ा सा मुश्किल। क्यों मैडम, अभी नहीं, अभी बिल्कुल उनका कार्यकाल बाकी है, अभी उनका लगभग 3 साल का कार्यकाल बाकी है, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी बिहार का माहौल सुधारने के लिए नीतीश कुमार जी को सीएम बनाना बहुत जरूरी है। वोट चोर का मुद्दा जो आया है तथ्यों के साथ, वो बिहार इलेक्शन पे काफी इफेक्ट कर रहा है। अरे मैडम, इनके तो घर वाले खानदान वाले 65 साल से चोरियां करते चले आ रहे थे। अब ये चोर सामने वाले को चोर ही समझेगा ना। अब होता क्या है मैडम, हमने अपने घर को गंदगी से फैला रखा था, अब योगी और मोदी जी आके उसको सुधार रहे हैं, संवार रहे हैं, तो ये अब समय तो लगेगा ना। अब इनको क्या है, इनको जलन हो रखी है सारी पार्टियों को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश सरकार हो, मायावती हो, या कोई भी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या कोई भी केजरीवाल हो। इनके मन में ये है किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दा ऐसा उठाया जाए कि मोदी की बेइज्जती करी जाए। मोदी की माँ को जैसे गाली दे देते हैं, कभी योगी के परिवार के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो योगी और मोदी वो शख्स है जो इस देश को बहुत बाखूबी चलाना जानते हैं और देश को संवारेंगे। मैं चाहता हूं कि पीएम, ये खबर मेरी आपकी पीएम मोदी तक जानी चाहिए कि अगला नाम जो है पीएम पद के लिए आप योगी जी का घोषित कर दीजिए। आप देश का माहौल बदलता हुआ देख लेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान चाहता है अगला पीएम कौन हो, वो मोदी हो। देखिए, आपने तो ये बात बोली है, लेकिन इलेक्शन जो है, क्या गाली गलौज पर अपनी कुर्सी बचाई जाएगी? गाली गलौज के ऊपर या चोरी के ऊपर, मिस जनता की भलाई के लिए कोई चैप्टर नहीं बचा हुआ किसी के भी पास, ना पक्ष के पास ना विपक्ष के पास। गाली गलौज से या फिर चोरी के इल्जाम लगा के या चोरी के प्रति तथ्य देके, तो ये चीज कहीं ना कहीं जनता को एक सही निर्णय लेने में कहीं इफेक्ट नहीं करेगी? मैडम, गाली कौन दे रहा है आप बताइए? ये योगी आदित्यनाथ को, यूपी के सीएम को टकला कह रहे हैं, गंजा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, फकीर कह रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हैं। आप बताइए, ये टकला शब्द कहना अच्छी है? ये शोभनीय है? आप मोदी की माँ को गाली दे रहे हैं, क्या ये शोभनीय है? ये बाकी पार्टियां जो होती है ना, जैसे खिसियाया कुत्ता होता है, पागल हो जाता है, तो वो कभी दीवार को घिस रहा होता है, कभी खंबे को घिस रहा होता है, क्योंकि उसको खुजली पड़ जाती है। ये पार्टियां जो बाकी पार्टियां, इनको खुजली पड़ चुकी है, तो ये क्या करे? ये कभी कोई ना कोई मुद्दा बना के, कभी राहुल गांधी हो, कभी प्रियंका गांधी हो, कभी अखिलेश यादव हो, कभी ममता बनर्जी हो, कभी कोई हो, कभी कोई हो, ये सारी पार्टियां किसी भी तरीके से मोदी और योगी का अपमान करना चाहती है, ताकि देश की सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचे और देश में दंगों का माहौल हो जाए, जो बाबा और मोदी जी नहीं होने देंगे। अभी तो तीसरा शेर का नाम नहीं लिया, जिसका नाम है अमित शाह। अमित शाह के नाम से अच्छों की पेंट गीली हो जाती है मैडम, अच्छों की, क्योंकि ये 3 शेर ऐसे हैं, इन तीनों के ऊपर ही हिंदुस्तान टिका हुआ है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, आज से पहले कोई देश ट्रंप को झुका पाया? जिसने ट्रंप को झुका दिया, जिसने चाइना को झुका दिया, पाकिस्तान के तो मुंह में मुंह दिया। आपके चैनल के बता दो, पाकिस्तान के मुंह में मुंह दिया। और हमारे देश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट मैच में क्या हाल करा इनका, आप खुद देख लीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो कटमुल्लो, अभी भी सुधर जाओ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कटमुल्लो, पाकिस्तानी सोच वाले जिहादियों, अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है। जिस दिन पीएम पद के लिए योगी का नाम घोषित कर दिया, उस दिन आपका अगला पीढ़ी जो होगी ना, आने वाली पीढ़ियां 100 साल तक याद रखेंगी कि बाबा ने क्या आपका दुर्दशा कर दी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को कैसे नहीं ठीक है? और कोई मुद्दा बचा हुआ है?